और उनके मन से भारत के प्रधानमंत्री को मां बहन को लगाकर गालियां दी जा रही है। एक चीज चंदन जी, जब जब पीएम मोदी को चोर कहा गया है, चौकीदार चोर कहा गया था, इधर वोट चोर कहा जा रहा है, तब तक कांग्रेस को नुकसान हुआ है? एकदम नुकसान होगा। नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और हमारे साथ हैं सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव है, लेकिन एक दरभंगा में जब यात्रा पहुंची तो एक मंच से पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार की जो राजनीति है या भारत की जो राजनीति है वह कितनी उसकी स्तर जो है वह गिर गई है। हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी। चंदन जी, पीएम मोदी को एक राहुल गांधी के सभा में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कहाँ तक उचित है और क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि आप जिस कंटेंट पर आज चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और इसलिए चर्चा पर बैठे हैं क्योंकि भारत के पीएम एक संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये समझना होगा। हालांकि जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का जो निकला लगातार अभी चल रहा है पूरे बिहार में, ठीक है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है यात्रा निकालने का, मांग करने का, अच्छी बात है। लेकिन उनके ही नेता कांग्रेस के नौशाद, जो कि दरभंगा में एक मंच सजाए हुए थे वोट अधिकार यात्रा के दौरान, और उनके मंच से भारत के प्रधानमंत्री को मां बहन को लगाकर गालियां दी जा रही है। मैं तो कैमरे पर नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होता है। और सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या आज के दौर में सामान्य हो गया है? अगर आज के दौर में हम किसी को गाली देते हैं, आप किसी को गाली देते हैं, चाहे और कोई किसी को गाली देता है, तो तुरंत तू तलाक और बहुत चीज़ें जा सकती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हैं, वो भी वोट अधिकार यात्रा के दौरान। तो जहाँ तक सोचना चाहिए, राहुल गांधी को भी संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि भाजपा के जो दानिश इकबाल जो मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश के, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है, पटना में करवाया, पटना में भी करवाया है। साथ साथ चिराग पासवान के पार्टी के भी लोग अभी एफआईआर करवाए हैं इस पर। चिराग पासवान का प्रतिक्रिया भी आया है। साथ साथ धामी जी का प्रतिक्रिया आया है, अमित शाह का प्रतिक्रिया है, पूरे देश से प्रतिक्रिया आ ही रहा है। और जहाँ तक पॉजिटिव में जो राहुल गांधी का जो यात्रा जा रहा था, अब पूरी तौर पर ये पलट गया है, क्योंकि पीएम को बोलने का मतलब है कि एक आप संवैधानिक पद को चैलेंज कर रहे हैं, उनको गाली ग्लॉस कर रहे हैं। वो जो नौशाद करके जो है कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से की गई है। तो देखा जाए तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज़ कहीं पर जगह नहीं है कि आप पीएम को माँ बहन लगा के गाली दें। वोट चोर तो बोल ही रहे थे। अब हालांकि वोट चोरी किए नहीं किए ये तो जांच का विषय है और जांच का विषय चल रहा है भाई, ये तो जनता के एक चंदन जी, जब जब पीएम मोदी को चोर कहा गया है, चौकीदार चोर कहा गया था, इधर वोट चोर कहा जा रहा है, तब तक कांग्रेस को नुकसान हुआ है? एकदम नुकसान होगा। एक बात आपको हम बता देते हैं, पीएम मोदी आप देख रहे होंगे कि लगातार साइलेंट मोड में है। वोट अधिकार यात्रा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हालांकि बैकफुट पर भाजपा थी, इसमें कोई दो मत नहीं है इस विषय के। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी का जो यात्रा निकलना, जमीन पर यात्रा निकल रहा था, लोग से मिल रहे थे, ये अच्छा जा रहा था। उनका यात्रा देखा जाए राजनीतिक तौर पर तो अच्छी खासी पकड़ मानी जा रही थी कि इससे फायदा होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ यात्रा, जैसे कि आप मान लीजिए कि औरंगाबाद से जब यात्रा यहाँ से गुजरा, सासाराम से यात्रा गुजरा, तो बड़े बड़े प्रवक्ताओं की फौज भी पीछे से भाजपा की, हाँ, डैमेज कंट्रोल करने के लिए या काउंटर करने के लिए, और जैसे शाहनवाज हुसैन यहाँ आए हुए थे, अजय आलोक आए हुए, सब बड़े चेहरे हैं भाजपा के। तो ये सब आकर जहाँ जहाँ राहुल गांधी का यात्रा गुजरा था, पीछे से इन लोग की भी गाड़ी आ रही थी और सर्किट हाउस हो, चाहे बड़े होटल्स में प्रेस वार्ता कर संबोधन करना, उसका कटाक्ष करना चल रहा था। लेकिन अब जो हुआ है ये कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान होगा। और एक बात और मैं बता दूं, सिर्फ वही नहीं, अब गया जी में कल यात्रा था प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर, वहाँ भी पानी वानी, हाँ, प्रशांत किशोर के यात्रा में पानी फेंका गया उन पर। उनके साथ जब जो गाड़ी के ऊपर में बैठते हैं, बैठ कर अभिवादन करते हैं, दर्शकों से हाथ मिलाते हैं, उसमें कुछ
जो उपद्रवी कह सकते हैं, चाहे राजद समर्थित कर सकते हैं, अपने आप को राजद का झंडा लेकर और जिंदाबाद लालू तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और घुस गए। तो इससे क्या होगा कि देखिए ये सब चीज़ करने से क्या होता है, अगला को बेनिफिट। चंदन जी, आपने देखा होगा मोदी जी के सभा में भी आपने कवरेज भी किया था, वहां भी कुछ राजद के तथाकथित जो कार्यकर्ता थे वह घुस गए थे। चलिए नहीं, वो घुसे नहीं थे, वो अपना मांग कर रहे थे कि मोदी जी रोड शो कीजिए, हिम्मत है तो रोड शो। चलिए वो ठीक था, वो मान लिया जाए कि ठीक है मोदी जी का प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने गया का कोई भी राजनीति का कार्यकर्ता गाली गलौज नहीं किया। लेकिन देखिए जिस तरह से पीएम मोदी पर मां बहन लगाकर एकदम आप लाउड स्पीकर से, मंच से आप गाली गलौज कर रहे हैं, जैसे कि कैसे क्या बोल सकते हैं उसको, हम लोग हरि कीर्तन करते हैं चाहे लाउड स्पीकर पर, उसी तरीके से आप प्रधानमंत्री का अगर नाम लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका निगेटिव जाएगा और इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा एकदम। और दूसरी बात कि लगातार पूरे देश भर में आक्रोश है, ठीक है मोदी जी चुनाव से पहले इस तरह की बातें मोदी जी के लिए कहा जाना कहीं ना कहीं, लेकिन वहीं पर सुधाकर सिंह कहते हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, सुधाकर सिंह का कहना है कि हर जगह सभा में असामाजिक तत्व बीजेपी का ही पहुंच जा रहा है। अच्छा। और वही मतलब सभा मतलब मोदी जी के विरोध में बोलकर और मतलब माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बदनाम ऐसा रोक रहा है। कुछ तो लोगों का तो ये भी कहना सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 3 आतंकी जो घुस गए हैं बिहार में, तो इसके नाम पर कहीं यात्रा को रोक न दी जाए। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा को रोक? हाँ, मतलब ऐसा लोगों का कहना है, जो सोशल मीडिया पर जो समर्थक हैं कांग्रेस के, आरजेडी के, ये बोल रहे थे कि आतंकवादी को पहले काहे ने रोक लिए, अब स्केच जारी करके, ये सब सारी बातें चल रही है। अच्छा, सोशल मीडिया में चल रही है। हाँ, यह भी हो सकता है कि आतंकवादी जब घुस गए तो राहुल गांधी की यात्रा रोकी भी जा सकती है सुरक्षा के दृष्टिकोण। हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन उनका कहना है, मतलब उनके कार्यकर्ता समर्थन का कहना है कि भाई आपके बॉर्डर पर फोर्सेस हैं, तो भाई घुस कैसे जाते हैं। चलिए, ये सुरक्षा का बात है, देश की बात है, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री के साथ में जो घटना घटित हुआ है, इसका चारों ओर से घोर निंदा हो रहा है और ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा काफ़ी पॉजिटिव दिशा में जा रही थी। राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी बैकफुट पर थी, जैसा कि चंदन भारती जी ने हमारे साथ चर्चा किया। राहुल गांधी के सभा में पीएम मोदी को गाली देना अब जो है वह आलोचना का शिकार कांग्रेस हो रही है। लगातार अब आलोचना हो रही है। इस यात्रा को बड़ा सफल बताया जा रहा था कि राहुल गांधी जब यात्रा पर निकले थे तो बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता जो थे वो पीछे से काउंटर करते हुए जा रहे थे। लेकिन दरभंगा के यात्रा में जिस तरह से मोदी जी को माँ को लगा करके गाली दिया गया है, उससे अब पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश के बड़े बड़े जो लोग हैं वह आलोचना कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। इससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लोग लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में और किसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखते रहें सिटी न्यूज़।